हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि अब हम क्या पढ़ें, क्योंकि लड़कियां इस बात से बहुत परेशान हैं और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि दी जब एग्ज़ाम में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं तो फिर हम लोग क्या पढ़ें और है ना रिवीजन क्यों करें। हमको समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो मैं उसी के लिए आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ कि देखो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस तो आ रहे हैं एग्ज़ाम में, लेकिन अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रिवीजन तो करना ज़रूरी है। और कई लड़कियां ये बोल रही हैं कि दी अ, अब पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि पता है हमने इतना सारा पढ़ लिया है फैक्चुअल डेटा। तो अब और एग्ज़ाम में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो अब मतलब ही क्या है पढ़ने का। तो देखो, अब मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप ऐसे रिवीजन मत करिए कि जैसे हमने कोई टॉपिक लिया, जैसे हमने टीकाकरण टॉपिक लिया तो हम उसको रटने में लगे हैं कि रूट कहाँ पे लगता है, उसका अमाउंट कितना है, कौन सा कितने डोज लगते हैं। ये सब मत रटिए। अब ये देखिए उसके बारे में कि ये टीका किस लिए दिया जाता है, इस टीके को ना देने से क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो इस टाइप की उसकी डीप नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए। जैसे कि पोषण को ले लीजिए। अब पोषण में हम यही पढ़े जा रहे थे जब से कि उसका अमाउंट कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना देते हैं, प्रोटीन कितना देते हैं, वसा कितनी देते हैं। तो अब हमको ये नहीं पढ़ना है उसको अमाउंट कितना देते हैं। अब हमको ये पढ़ना है कि इन सब चीज़ों को ना देने से हमको क्या नुकसान होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट वसा में किस चीज़ में क्या होता है जो हमको लेने से हमको प्रॉफिट होता है, जो हमको फ़ायदा होता है हमारी बॉडी को। और तीसरा, बीमारियों के बारे में डीप नॉलेज गेन करना है हमको कि इस बीमारी के मतलब लक्षण कैसे होते हैं, और अगर हम ये गलती करते हैं या फिर हम ये खा लेते हैं तो उससे हमें ये बीमारी हो जाती है। हमको आईसीएमआर नहीं रटना है बिल्कुल, हमको इंक्यूबेशन नहीं रटना है, हमको योजनाओं की डेट्स नहीं याद करनी है, हमको पंचवर्षीय योजनाओं की डेट्स नहीं याद करनी है। हमको योजनाओं की और पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य याद करने हैं। पंचवर्षीय योजना का हमको ये याद करना है, ये हमने वैसे याद किया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या कब आई, कौन से ईयर्स में आई। लेकिन हमको ये डेट नहीं याद करनी है कि ये सन में आई, हमको ये याद करना है कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई। और योजनाओं की तो हमें पर्पस और उसका डीप नॉलेज, योजनाओं का हमको डीप नॉलेज चाहिए कि उसका पर्पस क्या था। और उस अमाउंट अमाउंट मोस्टली पूछ लेता है वो कि कितना अमाउंट मिलता है किस योजना में। डेट्स तो उसने पूछी ही नहीं है। और योजनाओं का जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया उन्होंने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा, योजनाएँ वो ऐसी पूछ रहा है जो हमने पढ़ी नहीं है। बहुत ही न्यू न्यू योजनाएँ पूछ रहा है, जो सिंपल सी योजनाएँ जो हमने पढ़ी हैं वो उसमें से कुछ भी नहीं पूछ रहा है वो। तीसरा, अब आप लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि दे हम यूट्यूब की क्लासेस लें या नहीं लें, किसकी यूट्यूब की क्लासेस लें, कौन से मतलब इंस्टीट्यूट से क्लासेस लें। तो अभी वैसे रितेश सर की बेस्ट क्लासेस चल रही है मैनेजमेंट की, अंडरस्टैंडिंग बेस, और राजेश से भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनकी क्लासेस यूट्यूब की ले सकते हैं। पूरे दिन में आप एक चैनल की किसी भी चैनल की क्लास चूज़ कर लीजिए जो आपको लगती है कि हाँ सही है। वैसे राजेश सर और रितेश सर की क्लासेस सही है अंडरस्टैंडिंग बेस, तो आप वो ले सकते हैं। और ज़मील सर की क्लासेस भी ले सकते हैं पोषण के लिए, लेकिन पोषण में वो मतलब जैसा ज़मील सर पढ़ाते हैं उस टाइप से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है वो। मतलब मैं खुद पढ़ी हूँ विनर से, तो मुझे पता है। वो थोड़ा पोषण में भी बहुत डीप नॉलेज, डीप चीज़ें पूछ रहा है, जो कि हमारे पास नोट्स में भी नहीं है और बुक्स में भी नहीं है। तो आप सर की क्लासेस लीजिए, उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ मैं। उसके अलावा भी आप अपनी तरफ से भी थोड़ा-सा गूगल कर लीजिए। जो भी हमको डीप नॉलेज चाहिए, वो अपनी तरफ से गूगल कर लीजिए। देखो, वैसे भी आधी लड़कियों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो हमने पढ़ लिया है उसको छोड़ दीजिए, कि पढ़ा है वो तो हमको याद ही है फैक्चुअल। तो अब है ना, उसी मतलब जो उसी फैक्चुअल चीज़ है ना, उसी को डीप नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए बाय गूगल। और एक दिन में आपको किसी भी चैनल की यूट्यूब क्लासेस लेनी है ताकि आपका फ़्लो बना रहे। अगर आप क्लासेस नहीं लोगे तो आपका फ़्लो टूट जाएगा क्वेश्चंस को समझने का। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब की क्लासेस लीजिए। अगर आप लाइव नहीं लेते तो रिकॉर्डेड ले लीजिए 2x की स्पीड से, तो आपका टाइम बच जाएगा। और सारे सब्जेक्ट का एक-एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठेंगी नहीं। और वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो वो आपकी
अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी वहाँ पे काम आएगी जब आपने रिवीजन किया होगा। आपने रटा होगा ना फैक्चुअल डेटा को, वो काम नहीं आएगा। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सीडीपी में आपको अधिगम नहीं रटना है। आप अधिगम मत पढ़िए और बुद्धि मत पढ़िए, व्यक्तित्व मत पढ़िए। उसने अधिगम से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए अधिगम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया किसी भी शिफ्ट में। हाँ, अगर आपको सीडीपी में पढ़ना है तो आप 4 लोगों पे मेन फ़ोकस करिए। एक सिगमंड फ्राइड, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन। अगर क्वेश्चन बन भी रहे हैं तो इन चारों से ही बन रहे हैं। बाकी अधिगम से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और बाई चांस अगर एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है इनसे, तो हमने इतने 1 साल से पढ़ाई की है, तो अगर वो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमारा ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में वो फैक्चुअल डेटा आ जाएगा। तो उसको रटना बंद करो बस। अब पढ़ चुके आपको जितना वो पढ़ना था। और मैनेजमेंट में अपने आप को आप है ना लीडर समझिए। आपको ऐसे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना है, ऐसे आपको सोचना है कि अगर हम ये जॉब प्रोफाइल ले लेते हैं तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे हम अपनी टीम को मैनेज करेंगे, कैसे हम लोगों को हैंडल करेंगे। तो अपने आप को सिचुएशन में डाल डाल के क्वेश्चन बनाइए, खुद से ही सोचिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम वैसा करेंगे तो क्या होगा। इस टाइप से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मेरे को सब पूछते हैं कि दी आपने कैसे पढ़ा, आप बता दीजिए प्लीज़, आपने कैसे लास्ट टाइम में पढ़ा। तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया, मेरे पास कोई बुक्स नहीं है, मैंने ओनली नोट्स है मेरे पास, मैंने उसी से रिवीजन किया। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था, तो मैं सिर्फ उनको रिवीजन ही कर पाती थी, ऐसे उनको रट नहीं पाती थी, उनको ज़्यादा याद नहीं कर पाती थी। सिर्फ उनको पढ़ती थी 1-2 बार। तो मैंने अपने नोट्स को 2-3 बार, 3 बार ही पढ़ा होगा, बस ज़्यादा बार नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कुछ लड़कियाँ बोल रही हैं कि नहीं दी अब रिवीजन करने का मन नहीं करता। तो रिवीजन तो देखो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ें हटती जाएंगी। और रिवीजन आप करते रहोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें परमानेंट बैठ जाएंगी, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में डेवलप हो जाएगी और आप क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे। कई लड़कियाँ मुझसे ये भी पूछ रही हैं कि दी अब टेस्ट दें या नहीं दें। देखो, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप अगर आप टेस्ट देंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और आप अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप 3 घंटे में पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो टेस्ट मत दीजिए। क्योंकि टेस्ट जो हमने दिए ना उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में एक लाइन का कोई कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो एक इजी क्वेश्चन भी 2 लाइन का है कम से कम, और 2 लाइन से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप टेस्ट दीजिए ताकि स्पीड बढ़ेगी। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर टेस्ट मत दीजिए। बाकी क्वेश्चन से टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। टेस्ट के क्वेश्चंस बिल्कुल अलग हैं और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बिल्कुल अलग हैं। ओके, चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में उस पे बनाऊँगी जो लड़कियाँ बहुत डर रही हैं इस चीज़ को लेके कि 15 दिन में कोई 150 नंबर और 3 दिन में कोई 150 अबव नंबर कैसे ला सकता है। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो मैंने स्टेशन से बनाया था। मैं घर वापस आ रही थी अपने ग्वालियर, मैं भोपाल में थी अभी तक। तो उसको मुझे थोड़ा डिटेल में समझाना है। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी 3 दिन या 15 दिन में पढ़ के इतने मार्क्स ले आए। तो उसके लिए उसका ख़्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो सब झूठ है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके बाय, जब तक आप अपनी पढ़ाई करिए।